गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोवर्स। पिछले टर्म पे हमने जो है आपको नया जेनरा उठाया था एंथोसिरोस, और एंथोसिरोस में हम सिस्टमेटिक पोजीशन आपको कंप्लीट करा गए थे, और इसके बाद भारत में उसकी कितनी जातियां पाई जाती हैं और उसका हैबिट और हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको कंप्लीट करा गए थे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है इस जेनरा में, जैसा कि हम लोग पुराने ब्रायोफाइट्स रिक्सिया और मार्केंसिया में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ब्रायोफाइट्स हो उसके लाइफ साइकिल में दो फेजेज होती है, गैमेटोफाइटिक फेज और दूसरा होता है आपका गैमेटोफाइटिक फेज, और दूसरा है फेज जो है आपका स्पोरोफाइट। ठीक है, और जैसा कि हम वही पुरानी बातें जनरल कैरेक्टर से लेके चलते हैं कि जो आपका पहला वाला फेज है वो कैसा है, आपका डोमिनेंट है, और जो दूसरी वाली फेज है स्पोरोफाइटिक फेज है वो पूर्णतया या आंशिक रूप से गैमेटोफाइटिक फेज पर डिपेंड रहती है। तो अब देखिए जरा, इसमें हम आपको अब जो आज जो लेने वाले हैं वो इसके हमने हेडिंग डाला हुआ है गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, तो गैमेटोफाइटिक फेज की स्टडी जैसा हम पुराने जेनरा में कर गए थे, इसमें दो चीजें आती हैं, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी एंड इंटरनल मार्फोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जो ले रहे हैं एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में क्या है कि थैलस दिखने के बाद जैसा हमें दिखाई पड़ता है उसकी एक्सटर्नल फीचर की हम स्टडी कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में कि एंथोसिरोस का गैमेटोफाइट डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन का मतलब क्या हुआ आपका कि गहरे हरे रंग का, कोमा डोर्सी वेंट्रल, ये दोनों चीजें आपके पुराने उसमें आई थी रिक्सिया और मार्केंसिया, वही चीजें कॉमन है, एंड प्रोस्ट्रेट होता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो एंथोसिरोस का गैमेटोफाइट है वो डार्क ग्रीन, येलो डार्क ग्रीन इन कलर, डोर्सी वेंट्रल एंड प्रोस्ट्रेट होता है। ठीक है, अब क्या था कि इतना जनरल पढ़ने के बाद बच्चों उसमें हम गए थे कि डोर्सल सरफेस पर और वेंट्रल सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर क्या मिल रहा था और वेंट्रल सरफेस पर क्या मिल रहा है, इसमें थोड़ा सा हटके है। अगर हम पुराने जेनरा की बात करें रिक्सिया और मार्केंसिया में, तो हम लोग कहते थे कि इसमें जो है आपके डोर्सल सरफेस पर जो है क्या नाम मिडरिब होती है, और इसके बाद उसके एपिकल पॉइंट पर एक नोच होती है, और उसमें थैलस का ग्रोइंग पॉइंट सिचुएटेड होता है। तो सबसे पहली चीज, और इसके बाद जो है आपके, तो अब इसमें क्या है कि परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं कि इस एंथोसिरोस के थैलस के डोर्सल सरफेस स्मूथ होती है, मतलब क्या होती है आपकी बिल्कुल स्मूथ होती है। ठीक है, और ज्यादातर अधिकांश स्पीसीज में, और उसमें मिडरिब प्रेजेंट थी, इसमें क्या है आपके मिडरिब जो है मध्य सिरा क्या है आपके अब्सेंट है। ठीक है, और इसमें एक चीज और है कि जैसा हम लोग देखे थे रिक्सिया और मार्केंसिया के थैलस में मिडरिब को बहुत प्रायोरिटी से लिया था, इसमें बिल्कुल रिक्सिया एंड मार्केंसिया की भांति इसमें मिडरिब का क्या होता है आपका अभाव होता है। ठीक है, और अब बात आती थी इसमें जो है आपके वेंट्रल सरफेस की, तो वेंट्रल सरफेस में क्या थे आपके राइजोइड्स और स्केल्स मिल रहे थे दोनों जेनरा में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वेंट्रल सरफेस पर केवल स्मूथ वाल्ड राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे राइजोइड्स के आपने प्रकार पढ़े थे कि क्या नाम आपके स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स, तो इसमें केवल जो है आपके स्मूथ वाल्ड राइजोइड केवल आपके प्रेजेंट थे, और ट्यूबरकुलेट राइजोइड एंड स्केल्स कंप्लीटली क्या होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं। इसका थैलस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ना, इसमें इतना सेलुलर डिफरेंशिएशन है। इसके थैलस के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में केवल आपको इतना ही देना है, एक बार हम रिवीजन देते हैं फिर इसको रब करके आगे बढ़ते हैं कि एंथोसिरोस का गैमेटोफाइट डार्क ग्रीन येलो कोमा डोर्सी वेंट्रल प्रोस्ट्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद डोर्सल सरफेस स्मूथ होती है, अधिकांश जातियों में डोर्सल सरफेस स्मूथ होती है, और इसमें मिडरिब का अभाव होता है। रिक्सिया एंड मार्केंसिया की भांति जो है इसमें जो है आपके मिडरिब नहीं पाई जाती। ठीक है, और वेंट्रल सरफेस पर केवल स्मूथ वाल्ड राइजोइड मिलते हैं, इसमें ट्यूबरकुलेट राइजोइड एंड स्केल्स का अभाव होता है। ठीक है, और ये रहा हमारा इसमें जो है आपका गैमेटोफाइटिक फेज की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये आपका सफिशिएंट है। इसमें ये चीजें अंडरलाइन कर देंगे, आपका क्वेश्चन का लुक, इसमें फिगर भी है, तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी का फिगर जब ये आपका पूरा कंटेंट खत्म होगा तो लास्ट में शॉर्ट्स के माध्यम से डालेंगे। अब अगला टाइटल है आपका, इसमें जो है एक चीज और है कि जो हम आपको और बताएं कि इसमें स्मूथ वाल्ड राइजोइड एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड। अब देखिए जरा, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये जेनरा बिल्कुल डिफरेंट है रिक्सिया और मार्केंसिया के कंपैरिजन में। अब देखिए जरा
कि इसके वेंट्रल सरफेस पर इसमें क्या था आपका, केवल स्मूथ वाल राइजोइड और ट्यूबरकुलेट ये तो थी एब्सेंट। इसके बाद कुछ ब्लू ग्रीन एरिया मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं आपके, ब्लू ग्रीन एरिया। और इसमें आपके जैसे आप लोग जब ब्लू ग्रीन एरिया कोई मिलेगा तो उसमें पाए जाने वाला एल्गी जो है आपका साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर होगा। तो इसमें जो मेंबर मोस्ट प्रोबेबली मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपका, नोस्टॉक मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपका, नोस्टॉक इत्यादि एक्सेट्रा एल्गी की कॉलोनी पाई जाती है। और मैच्योर थैलस जो है आपके स्पोरोफाइटिक मैच्योर थैलस जो है आपके सितंबर टू अक्टूबर में मिलते हैं स्पोरोफाइटिक फेज में। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक बार इसका रिवीजन कि एंथोसिरोस का गैमेटोफाइट डार्क ग्रीन डॉर्सिवेंट्रल एंड प्रोस्टेट, डोर्सल सरफेस स्मूथ होती है अधिकांश जातियों में, और रिक्सिया एंड मार्केंसिया की भांति इसमें मिडरिप का अभाव होता है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस पर ओनली स्मूथ वाल राइजोइड पाए जाते हैं और ट्यूबरकुलेट राइजोइड एंड स्केल्स क्या होते हैं आपके, एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा थैलस के वेंट्रल सरफेस पर कुछ ब्लू ग्रीन एरिया पाए जाते हैं जिसमें नोस्टॉक एटसेट्रा एल्गी की कॉलोनी मिलती है। मैच्योर थैलस सितंबर एंड अक्टूबर में जो है आपके स्पोरोफाइटिक फेज में मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब देखिए जरा इंटरनल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक मैंने इधर साइड में एक बहुत रफली फिगर बनाया हुआ है आपके समझाने के हिसाब से। इससे मैं जो है पूरा इसका कंक्लूजन निकाल लूंगा, इसको रब कर रहा हूं केवल इस फिगर को छोड़ के। देखिए जरा इसमें क्या है आपका इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब देखिए जरा जो इसके बाद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाद अब आता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसा आप लोग इस फिगर को देख रहे हैं तो फिगर में हमने पहला नामांकन किया हुआ है अपर एपिडर्मिस। इसके बाद ये जो सेल्स बनाई हुई इसमें एक एक क्लोरोप्लास्ट डाला हुआ है, इसको ध्यान देने वाली बात होगी। तो ये क्लोरोप्लास्ट शो हो रहा है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एक सेल के अंदर एक नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके बाद ये एरिया दर्शा रहा है म्यूसिलेजिनस कैविटी, और ये खुल रही है, एक जो पोर दिख रहा है उसको हम स्लाइम पोर कहते हैं। और अगर आप देख रहे हैं इसमें मैंने राइजोइड्स लिखा है केवल, लेकिन राइजोइड्स कौन से शो हो रहे हैं आपके, स्मूथ वर्ल्ड राइजोइड्स। अगर ये फिगर आपको क्लियर है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर अभी हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज एंथोसिरोस के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मच सिंपल होती है काहे के कंपैरिजन में रिक्सिया और मार्केंसिया के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर की। क्यों होती है, क्योंकि इसमें सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं होता है जैसा कि रिक्सिया और मार्केंसिया में मिल रहा था। सबसे पहला था एपिडर्मल रीजन, इसके बाद फोटोसिंथेटिक रीजन, देन था आपका स्टोरेज रीजन, ये था आपका मार्केंसिया के केस में। और रिक्सिया में क्या था आपका, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। तो देखिए जरा हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के एक पैराग्राफ पूरा होता है कि एंथोसिरोस के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर रिक्सिया और मार्केंसिया के थैलस की तुलना में अत्यधिक सरल होती है, क्योंकि इसमें सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखिए जरा थैलस के डोर्सल सरफेस पर थैलस की सभी कोशिकाएं एक समान आकार की होती हैं और इसमें एयर चेंबर एंड एयर पोर्स नहीं पाए जाते। ठीक है, और थैलस के वेंट्रल सरफेस पर जो है आपके इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज पाई जाती हैं। ठीक है, जो स्लाइम पोर्स द्वारा ओपन होती हैं। ठीक है, ओपन होती हैं, और इसमें जो है आपके म्यूसिलेजिनस कैविटीज में कुछ ब्लू ग्रीन एरिया पाए जाते हैं। और ब्लू ग्रीन एरिया में क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन आती तो हम लोग सीधा अगर जैसे मान लीजिए अगर हम लोग साइकस पढ़ रहे हैं तो साइकस में क्या था आपका, ये एक जिम्नोस्पर्म इसके बीच में अगर ये है तो कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, सिम्बायोटिक की डिटेल स्टडी जब आप लोग बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो लाइकिन था उसमें कि एक दूसरे को बेनिफिशियल देना, तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है दे में आल्सो कॉल्ड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर इन केस ऑफ एंथोसिरोस इन ब्लू ग्रीन एरिया में जो आपके एल्गी पाए जाते हैं इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। इनको ये न समझा जाए कि इनकी और एंथोसिरोस के थैलस के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी सहजीवन वाली बात आ रही है। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है, बल्कि हम इसको ये एक चीज कहेंगे, जैसे आपने पढ़े होंगे कि पौधे जो होते हैं आपके अधिपादप या ऊपररोही पौधे इपीफाइट जैसे पौधे दूसरे पर पाए जाते हैं लेकिन उससे भोजन पानी नहीं लेते, केवल जगह घेरते हैं,
तो इसको हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से उसमें स्पेस घेर रहे हैं थैलस में, तो स्पेस पैरासाइट है। कैसे? आपके स्पेस पैरासाइट। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंथोसिरोस के जो है आपके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड की उपस्थिति एंथोसिरोटॉप्सिडा का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ एंथोसिरोस थैलस। ठीक है, तो ये मेरा आज का कंटेंट आपका कंप्लीट होता है। कल मैं रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर्स, थैंक यू।